नमस्कार। आज हमारे फाउंडर मेंबर मिस्टर आर के दलेला जी हमारे साथ हैं और क्राइम फ्री भारत मिशन के इस मंच पर मैं दलेला साहब का स्वागत करता हूं। नमस्कार। और आज दलेला साहब बहुत सारे इनके जेहन में प्रश्न हैं। मैं चाहूंगा कि इनके जेहन में वही प्रश्न होंगे जो एक आम जनता के जेहन में भी होते हैं। मुझे लगता है कि उससे बहुत सारे लोगों को उनका जवाब मिलेगा। तो मैं दलेला साहब से पहले तो ये बताना चाहूंगा कि क्राइम फ्री भारत मिशन एक देश को बदलने वाला मिशन है। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे राजनेताओं ने हमको 75 साल तक शुद्ध रूप से मूर्ख बनाया है और उन्होंने अपने देशवासियों के साथ वो कुकृत्य किया है कि कोई भी अच्छा व्यक्ति ऐसा कुकृत्य नहीं करता। तो मैं उसको इस तरीके से कहना चाहूंगा कि आज भी इन दुष्ट राजनेताओं ने गुलामियों के जो नियम अंग्रेजों ने बनाए थे, जिनकी नीयत थी कि गुलाम भारतवासियों को कैसे उत्पीड़ित किया जाए, कैसे उनको असम्मानित किया जाए, उनको अपमानित किया जाए, उनको शोषित किया जाए, कैसे भारत माता को लूटा जाए, ये दुर्भाग्य का और आलोचना का और लज्जा का तीनों का विषय है कि वो सब नियम कानून हम पर आज भी थोपे हुए हैं। और जो व्यवस्था चंद्र जो है अंग्रेजों ने बड़ी संख्या में भारतीयों का यूज करके भारत जैसे विशाल देश पर जुल्म ढाने के लिए यूज किया था, जिसके तहत उन्होंने जलियांवाला बाग कांड से लेकर ढेर सारे कांड किए और उन्होंने देश को जानबूझ के डिवाइड करके रखा। आज जो हिंदू मुसलमान का राइट है या हिंदुस्तान का झगड़ा है और हिंदू और जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान बनाने का मुद्दा है, ये सब अंग्रेजों के दिमाग की उपज थी। ये मालूम नहीं दलेला साहब को कितना मालूम है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि जिन्ना एंड नेहरू बोथ वाज कल्टीवेटेड। जब वो पढ़ रहे थे, जब वो लंदन में पढ़ रहे थे, उस समय जो है ना उन्हें कल्टीवेट किया गया था। और जो एडमिना है वो लॉर्ड माउंटबेटन की वाइफ ही नहीं। अब यदि आप राजीव दीक्षित जी को सुनिए तो उन्होंने इस बात को बड़ी बारीकी से कहा है कि शायद ऐसा एक भी अवसर नहीं है जब एडमिना और माउंटबेटन एक बेडरूम में सोए हो। तो पति पत्नी तो छोड़िए, वो हम बस्तर भी नहीं रहे हैं। तो एडमिना वाज ए स्पेशल एजेंट जो कि इस काम के लिए लाई गई थी और उसने जो है इनको बहुत महंगी दारू के जो है ना शौक से लेके हर चीज को जो है ना उन्होंने किया। जैसे नेहरू जी हर दिन लंच में बीफ खाते थे, गाय का मांस खाते थे। ये सब जानबूझ के कराया गया। और जब जिन्ना को यहां आया वहां से, तो जिन्ना को प्रोजेक्ट करना ये अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी थी। जिस मुस्लिम लीग को हम इतना बड़ा मानते हैं, मेरी तो आंख ही खुली की खुली रह गई जब राजीव दीक्षित जी ने मुझे बताया कि उसमें मात्र 5 लोग थे जिन्ना को मिलाकर, और जिसमें चपरासी कैशियर इनको मिला के टोटल 5 थे। वो जिन्ना को मिला के उसकी न्यूज जो है टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी पेपरों में फर्स्ट पेज पर छपती थी। तो ये पूरा एक षड्यंत्र का हिस्सा था। मतलब मुझे जान के इतना ताज्जुब हुआ कि जब ये डिवीजन वाला केस हुआ तो इसमें लॉर्ड माउंटबेटन पहले शिमला चले गए और एडमिना को जानकारी मतलब जिम्मेवारी दी गई कि आप जो है दोनों को लेके आइए। किसको? जिन्ना को और नेहरू को। तो एडमिना ने पूछा कि दोनों को साथ लाना, बोले नहीं अलग अलग लेके आइए। तो पहले जो है ना वो लेके गई और उसने कहा कि साहब इस तरीके से देश को डिवाइड करना है, ये एग्रीमेंट है, इसे साइन करो। तो उन्होंने कहा साहब हम कैसे साइन कर सकते हैं, ये तो हमें अपनी वर्किंग कमेटी से पूछना होगा। तो उन्होंने कुछ फोटो दिखाया एडमिना जी ने कि यदि आप साइन नहीं करते हैं तो ये फोटो रिलीज हो जाएंगे, जो कुछ कंप्रोमाइज फोटोग्राफ्स थे। और
जवाहरलाल नेहरू को लगा कि यदि ये फोटो रिलीज हो गए तो फिर मेरा कैरियर चौपट हो गया। तो उन्होंने ना चाहते हुए भी एडमिना के दबाव में जो भारत के डिवीजन का पत्र था उस पर सिग्नेचर किए, और जिन्ना इसके बाद में गया और जिन्ना ने बाद में साइन किए। मतलब दोनों व्यक्तियों ने आमने सामने बैठ के साइन नहीं किए, राइट। और जो ये कहा नेहरू ने आके कि जिन्ना ये मांग रहा था, जिन्ना वो मांग रहा था, जब आपकी आमने सामने बातचीत ही नहीं हुई तो जिन्ना क्या मांगेगा आपसे, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मूर्ख बनाने की कवायद थी। तो एक बड़े षड्यंत्र से जो है ना ये देश गुजरा है, और जवाहरलाल नेहरू शुद्ध रूप से ब्रिटिश एजेंट थे, जिन्हें शिक्षा काल से जो है वो किया गया। तो ये बात तो मैंने बहुत पहले सुनी थी कि उनके कपड़े विदेश में धुलने जाते थे और ये होता था वो होता था, और वो बड़ी महंगी दारू पीते थे, वो चैन स्मोकर थे, 72 सिगरेट्स एक दिन में पी जाते थे। ये सब बातें मुझे मालूम थी, लेकिन ये मुझे बाद में राजीव दीक्षित जी के वीडियो से ज्ञात हुआ कि इसका भुगतान जो है वो अंग्रेज करते थे। उस समय जो दारू पीते थे उसकी कीमत जो है ना 18,000 प्रति बोतल हुआ करती थी। उस समय का 18,000 का आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज की कीमत कितनी होगी उसकी। इतनी महंगी दारू का शौक और उतना ज्यादा खर्चा अंग्रेज जो है इन दो दुष्टों पे कर रहे थे। आज इस देश का जो डिवीजन ये जनता के कारण नहीं हुआ है, इन दो दुष्टों के चारित्रिक पतन के कारण हुआ है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। और गांधी जी भी कहीं ना कहीं क्या थे यार, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, लेकिन जो भूमिका की उनसे अपेक्षा थी वो उन्होंने निश्चित रूप से नहीं की। जब जो है इस पे चारों तरफ रोष था कि कैसे नेहरू ने जो है डिवीजन एग्रीमेंट पे साइन किया है, और लोगों ने उनको बहुत भला बुरा ओपनली कहा। जब गांधी जी की बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, इससे अच्छी वर्किंग कमेटी तो हो नहीं सकती है, ये जो भी निर्णय लेंगे वो देश हित में लेंगे। मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि इसे मान्यता प्रदान करें। जो व्यक्ति ये कहता हो कि देश का बंटवारा हमारी लाश पे होगा, वो एकदम जो है ना ऐसा पलट गया। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रणनीति रही है, और आप लोग जो है पर्दे के पीछे के डायनामिक्स को समझते हैं तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेजों की ही रणनीति का ये हिस्सा था। अंग्रेज तो चाहते थे कि भारत इतने भागों में बढ़ जाए कि भारत का अस्तित्व ही ना रहे, भला वो सरदार पटेल जी का जिन्होंने इस देश को इंटीग्रेट किया। मैं उनके प्रति अपना आभार भी व्यक्त करता हूं। और अब दलाला साहब से मैं जानना चाहूंगा, और दलाला साहब से मैं चाहूंगा कि वो प्रश्न पूछें कि कैसे अपराध मुक्त भारत मिशन इस देश का जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन करेगा, क्या रणनीतियां होंगी, और कैसे जो क्राइम फ्री भारत मिशन ने जो एक संकल्प लिया है कि 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, और 2024 में जनरल इलेक्शन में सभी राजनीतिक पार्टियों के सुपड़े साफ हो जाएंगे। सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और उन्हें हराने वाले ऐसे अदृश्य चेहरे होंगे जो कि उस समय अपने आप को चंद्रगुप्त के रूप में स्थापित कर पाएंगे। हम इन सभी दुष्ट राजनेताओं को, जो कि बाहुबली हैं, अपराधी हैं, दुष्चरित्र हैं, दल बदलू हैं, जो अपने आकाओं की कुसंस्कारित औलादें हैं, ये सभी की सभी पराजित होंगी। मैं एक अध्यक्ष के नाते अपने भारतीयों को जागने की एक अपील करता हूं। अब परिवर्तन का समय आ गया है। यदि इस समय भी आप नहीं जाओगे तो मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है, मतलब मैं कोई उस बात से परहेज नहीं करूंगा कि यह किसी देशद्रोह से कम नहीं होगा। यह भारत माता के प्रति गद्दारी होगी। आप हमसे 50 प्रश्न पूछो, लेकिन आपको सोने का हक नहीं है। आप मुझे चुनौती दो, आप मुझे क्रिटिसाइज करो, आप मुझे चुभते हुए प्रश्न पूछो कि ये कैसे होगा, क्योंकि इसके बहुत माइक्रो जो है डिटेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको संतुष्ट कर सकूंगा, लेकिन सोते रहने का हक नहीं है। मैं एक चीज और भी थोड़ा सा कह देता हूं एज ए इंट्रोडक्टरी रिमार्क में ही, कि
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छे भारत को चाहते हैं। वो पूरी तरह से 21 लक्ष्यों के साथ एक ऐसा भारत जहां पे कि टैक्स भी नहीं होगा, अंग्रेजों के कानून भी नहीं होंगे, व्यवस्था बड़ी पारदर्शी होगी, जो भी डिसीजन ले रहा है वो पारदर्शी और अकाउंटेबल तरीके से लेगा। यदि गलत निर्णय लेगा तो उसे दंड तो मिलेगा ही, साथ में उसे क्षतिपूर्ति भी देना होगी। भारत जो है वो टैक्स फ्री हो जाएगा और इसके बावजूद भी डेवलपमेंट के लिए 20 गुना ज्यादा राशि अवेलेबल होगी। और भारत में भ्रष्टाचार करना संभव ही नहीं होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की जो जड़ है, चाहे हवाला हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, ये केवल पेपर करेंसी के कारण होते हैं। तो जैसे ही पेपर करेंसी विलोपित होगी तो ये देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन इस देश को भ्रष्टाचार मुक्त जो है मोदी जी नहीं कर सकते हैं, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी नीयत में खोट है। जो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में को कहे कि ये प्राइवेट फंड है, जिसके नाम में प्राइम मिनिस्टर लिखा है, जिसके सभी अधिकारी जो है ना पदाधिकारी, मंत्री और प्रधानमंत्री स्वयं हैं, ये एक दुष्टता का परिचायक है कि वो व्यक्ति कहे कि ये प्राइवेट फंड है, जो इस बात को बिना जाने इशारा देता है कि इस फंड के साथ कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ की गई है, लिहाजा ये सीक्रेसी बरती जा रही है। तो यदि ये डिजिटल करेंसी लाएंगे, लेकिन ये पेपर करेंसी गायब नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें तो अपने लोगों को करोड़पति के ऊपर करोड़पति बनाना है, इन्हें हम दो और हमारे दो की फिलॉसफी पे चलना है। तो इनके लिए तो अडानी और अंबानी महत्वपूर्ण हैं, इसमें तो कोई संशय अब रह नहीं गया है। लिहाजा ये मोदी जी कहेंगे तो सही, लेकिन मोदी जी का सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। मोदी जी की मूर्ख बनाने का हिस्सा हो सकता है, लेकिन उनकी सोच का हिस्सा नहीं हो सकता है। इस इंट्रोडक्टरी रिमार्क के साथ मैं दलीला साहब से